हम आज सर से बात करना चाहते हैं जिनका ऑलरेडी न्यूज़ चैनल है रवि न्यूज़ शो करके, और आप लोग इनको फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए। सर क्या आप ये बता सकते हैं, अभी तो पता है हाल फिलहाल में इलेक्शन ख़त्म हुआ, 4 तारीख रिजल्ट आने वाला है, क्या एग्जिट पोल के बारे में सारे न्यूज़ पर देखते हैं, एग्जिट पोल क्या सही आंकड़ा जाएगा आपको? देखिए ये एग्जिट पोल है ना, ये बेहयाद और गैर इरादन तरीके से ये जारी करने वाला तरीका है। क्योंकि भैया आप मतलब 1000 और 2000 20,000 लोगों से पूछ के आप आंकड़ा निकाल रहे हो, ये पूरा मतलब ये गैर इरादन है। क्योंकि आप पता नहीं कि अंदर किसको वोट डाल के आया है। आप मतलब एक तो हुआ कि मतलब 10,000 नोट है तो 2-3 नोट गिन के आप कह दियो कि 10,000 नोट है, गलत बात है ना। कुछ तो उसमें सच्चाई होगा सर। हम सच्चाई कह रहे हैं। जो इंडिया गठबंधन है ना, जितने राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के जितने मिक्सिंग किया है, उसको मतलब जीतने का टक्कर का आंकड़ा है बीजेपी से। मतलब ये बताया नहीं जाता कि बीजेपी जीत सकता है कि इंडिया गठबंधन जीत सकता है। और अन्य पार्टी के भी 50 के आसपास सीट आ रहा, 50 से कम मतलब 43 से 45 सीट आ रहा उसका भी। लेकिन जो बीजेपी के बोला जाता है कि 400 पार है, मुझे लगता है ये भयात तरीका है और जनता को मूर्ख बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। भाई लोग, पंजाब में 13 में से तकरीबन 10 से 12 सीट तो ये आम आदमी पार्टी और ये इंडिया गठबंधन के फेवर में वोट जा रहा। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे मतलब मजबूत पकड़ है आम आदमी पार्टी का। अकाली दल का यहाँ पे मजबूत पकड़ था, लेकिन धीरे धीरे उसका कमज़ोर होता गया। और बात रहा दिल्ली में, तो 7 में से मतलब 6 सीट तो इंडिया गठबंधन ले जा रहा मनोज तिवारी के छोड़ के। वहीं पे बिहार की अगर बात करते, पहले बार 40 सीटें था, उसमें से 39 सीट दिया है बीजेपी के। लेकिन इस बार आरजेडी अपने दम पर मतलब 20 सीट, उसमें 10 सीट काटने में कामयाब हो गया। फिर बाकी के अन्य सीट मतलब 23 सीट पर लड़ रहा ना उसमें, तो वो मतलब 20 सीट तो अपने कब्जे में ले रहा। ऐसे करते करते पूरा भारत में मतलब कि इंडिया गठबंधन है वो अपना मजबूत पकड़ बनाया है। और जनता इसलिए बीजेपी का थोड़ा इस बार कम वोट किया है, क्योंकि कुछ भ्रष्टाचारी उसमें था। ब्रजभूषण के देख लीजिए, इतना बलात्कारी, फिर भी उसको चुनाव में खड़ा किया, उसको प्रचार किया। इसलिए जनता आक्रोश था और इसी चीज़ के बदला लेने के लिए जनता सोचा कि इस बार राहुल गांधी का मौका देना चाहिए। इस बार मतलब ये आप लोग का कहने का अर्थ यही है जो सरकार बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। इस पर तो जनता अपना राय रखेगा। तो मैं यही कहूँगा कि बीजेपी का कुछ गलतियों की वजह से इस बार वोट कटा है। और जो वादे कर रहा है इंडिया गठबंधन कि हम अग्निवीर योजना ख़त्म करेंगे, 1 करोड़ लोगों का रोजगार देंगे, और उसके बाद बोला कि हम 1 लाख लोग महिला के देंगे, 1 लाख लोग महिला का देंगे, जो गरीब महिला है उसको देंगे। तो उसके बाद बोला कि हम 10 किलो अनाज देंगे, 5 किलो बढ़ाकर। गैस सिलेंडर का दाम बोला 1200 घटाकर हम 500 का देंगे। ये मुद्दा जनता पकड़ लिया और जनता ने इस मुद्दे को मतलब गहराई से लेने लगा। अगर मान लो जो अगर ये बात सच्चाई है, अगर मान लो इंडिया गठबंधन ने ये बात तय किया, ये फैसला अगर गवर्नमेंट ने तय लिया है जो हम अगले बंदे को ये प्रेफरेंस देंगे, जनता हम अपने जनता को प्रति इतना लगाएंगे, क्या ये आपको लगता है जो जीत जाने के बाद ये काम होगा प्रॉपर तरीक़ा से? नहीं होगा, 100% नहीं होगा। लेकिन अब तो देखना पड़ेगा। जनता किसी पर भरोसा करता है तो भरोसा तब पूरा होता है ना जब उसे देखता है। तो 5 साल अगर इंतज़ार करो कि आप जो वादा किया है वो पूरा करेगा कि नहीं। हालांकि ऐसे मुश्किल ही है कि सरकार बना ले इंडिया गठबंधन, क्योंकि थोड़ा सा भी वोट कमेगा तो कुछ ऐसा भी पार्टी जुड़ा हुआ है इंडिया गठबंधन में जो अलग हो जाता है, गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है। लेकिन बीजेपी में और इंडिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें एकदम अस्थाई सरकार 10 साल बना चुका है और 10 साल में कोई भी अलग नहीं हुआ है, एक के छोड़ दिया जाए तो। और उसके पास खुद बहुमत था, इसीलिए अलग होने से उतना फर्क भी नहीं पड़ा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि बीजेपी सत्ता में वापस लौटने का चांस मतलब 70-80% है, 70 से 80%। लेकिन कहा नहीं जा सकता क्योंकि इस बार चुनाव के फेरा बदल। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ, चलो बिहार की बात कर रहे थे, थोड़ा बिहार के बारे में हम लेते हैं, क्योंकि हम बेसिकली बिहार से रहते हैं, हम लोग बिहार के वासी हैं। हमने बिहार में एक चीज़ ज़रूर देखी, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, या अदरवाइज किसी भी पार्टी का सरकार हो, वहाँ भ्रष्टाचारी ज़्यादा है हर एक फील्ड में। मैंने क्योंकि मैं वहाँ से 0 लेवल से वर्क किए हैं, मैं 0 लेवल से रहे हुए हैं, हमारा जन्मभूमि वहाँ है, हम जानते हैं। चाहे वो राशन की वितरण हो, चाहे वो आपको डीएम कलेक्टर जो भी प्रोत्साहन हो, एजुकेशन सिस्टम हो, जितना भी सिस्टम है, जितने भी एजुकेशन के बारे में जो भी हर एक चीज़ में करप्ट हो रहा है, हर एक चीज़ में भ्रष्टाचार है। चाहे वो मोदी जी का भी 10 साल की राज है, इस 10 साल के दरमियान में भी ये बात, क्यों इसको बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए
भ्रष्टाचारी अगर भारत में सबसे पीछे जाने का कारण हम कोई कहेगा नेता नहीं है, मैं कहता हूँ भ्रष्ट कर्मचारी है जो भैंस की तरह एसी में बैठा रहता है। साला टाल मटोल कर के एक काम को 10 दिन खींच देता है। इसके वजह से देश पीछे जाता है, नेता से जाता है ये भैंस की तरह जो एसी में बैठा कर्मचारी है ना, उसके वजह से सरकारी कर्मचारी। और भ्रष्टाचार खत्म करना है ना, तो इन सरकारी कर्मचारियों पर सबसे पहले इसको डिसिप्लिन में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग इतना ज़्यादा पब्लिक को परेशान कर रखा है। आप जाओ, वो कोई ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है जो वीडियो बोलता है, पूरा राशन में जितने भ्रष्टाचारी हो रहा या गांव में जितने भ्रष्टाचारी हो रहा, जितने भी उस एरिया में हो रहा, उसके जिम्मेदार ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, क्योंकि उसके मिली भगत से ये हो ही नहीं सकता। क्योंकि डीलर अगर मान लो राशन 4-5 किलो दिया जाता है, ठीक है, वहाँ जनता तक 3 किलो राशन प्रोवाइड किया जाता है, क्या ये कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, जनता की ये भी एक कमी है कि ऑर्केस्ट्रा के डांस देखने चला जाता है, लेकिन 10-20 लोग इकट्ठा होकर उससे सवाल नहीं पूछेंगे। लिखित में अगर दे दिया ना 20-30 लोग, उसके हेकरी निकाले। सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर होता है ग्राम पंचायत के लिखे हुए जितना भी चीज़ है, लेकिन ये जनता समझता नहीं है। मूर्ख जनता अपना तो जनता करेगा तो करेगा ना। जब आपको सारे पद ही भ्रष्टाचार है, जिसके पास जाएंगे हम, कलेक्टर के पास जाए, एसडीओ सर के पास जाए, डीसीओ के पास, जहाँ जाए सब तो पैसा ही खा के बैठा है, कोई सुनने के लिए राजी नहीं है। इसके एक बेस्ट सोल्यूशन है व्यवस्था परिवर्तन। हमारा जो सिस्टम चल रहा अभी अंग्रेजी चल रहा, जिसमें एक जितने भी अधिकारी के माध्यम से काम हो रहा, इसके वजह से भ्रष्टाचार हो रहा। हमारे 1700 के आसपास जब अंग्रेजों को मजबूत पकड़ नहीं था, उस टाइम हमारे जो व्यवस्था चलता था ना, ग्रामीण के माध्यम से चलता था। हमारे जो पेड़ पौधा जितने भी था, जंगल जुंगल, वो ग्रामीण के इलाके में होता था, और नदियाँ होता था वो ग्रामीण के इलाके में होता था, एकदम भरा हरा होता था, क्योंकि गांव के लोग के उसको पानी पीता था, इसीलिए उसका चिंता था कि हमारा कुआं भरा होना चाहिए। अब ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर वो कहीं से कहीं पोस्टर रखता, उसको क्या लेना देना है भाई कि हमारा नदियाँ भरा है कि नहीं, गांव लोग पानी पी रहा है कि नहीं, क्या लेना देना। अपना उसको सैलरी मिलता रहे, एसी में मौज करता रहे। इसीलिए सबसे पहले भ्रष्टाचारी कर्मचारी के हाथ से उठा के गांव समाज के अंदर, ये समाज के कल्याण में जो भी काम करता है उसके अंदर देना चाहिए, क्योंकि आपके घर के आसपास कुआं है, उससे पानी पीते हैं। आपकी बात से सहमत है। चलो, अगर मान लो कंडीशन ये भी आप रख दियो, अगर हम जिसके हाथ सिस्टम में देंगे, किसी भी व्यक्ति को देते, अगर वही व्यक्ति भ्रष्टाचार निकल गया तो हम क्या करेंगे? भ्रष्टाचार निकलेगा ही, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी के जानते हो, भारत में 2 ऐसे प्रधानमंत्री जिसके ईमानदारी का कसम खाई जा सकती, लाल बहादुर शास्त्री जी, एक नरसिम्हा राव है, क्योंकि ये दोनों ना मतलब फटा हुआ धोती में शपथ लिया था। चाइना जब जा रहा था ना, तो उसका पत्नी बोला कि अब तो प्रधानमंत्री बन गए, अब तो अपना मतलब नया धोती ले लीजिए। पता है क्या जवाब दिया? अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जी। 1965 में जंग हुआ था, पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देने वाला था, तो अपना पत्नी को बोलता है कि अब तो प्रधानमंत्री बन गए, अब तो नया धोती ले लीजिए। बोलता है पूरा हमारा भारत के किसान फटे हुए धोती में काम करा, जब तक हमारा कोई अधिकार नहीं है नया धोती पहनने का। और सील के अपने सुई से सील के धोती गया चाइना में मीटिंग करने, और आंखों में आके डाल करके वो बेचारा बात कर रहा था किसी से भी। आजकल के कुर्ता पजामा पहन के मतलब जनता का करोड़ों रुपया खर्चा करके साला ऐसा मूर्खतापूर्ण डिसीजन ले रहा कि 21 साल 18 साल का जवान जा रहा बॉर्डर पर, 70-80 साल के जो बुढ़ा हो चुका वो फैसला लेगा तो सटियाले फैसला लेगा ना। सबसे पहले युवा नेता चुनना स्टार्ट करिए, वो भी क्रांतिकारी युवा। चलो, धन्यवाद सर, आप हमारे शो में इतना समय, अपना कीमती समय दिए, इसके लिए और एक और चीज़ बता दोस्तों, ये विशाल भाई है, इसका भी कौशल कुमार भाई है, तो ये भी नया चैनल स्टार्ट किया, आप लोग का जरूर फॉलो करना चाहिए यूट्यूब पर भी। और KS न्यूज है, न्यूज शो। हाँ, और मैं भी रवि न्यूज शो चलाता हूँ बहुत दिन से, तो हमारा भी चैनल जरूर विजिट करिए। वीडियो कैसा लगा अपना राय जरूर कमेंट में लिखिए। और एग्जिट पोल 4 तारीख के पहले कुछ किसी पर मत भरोसा कीजिएगा, ठीक है।